इसराइल की एक शख्स की कहानी है जिसकी बीवी की मौत हो गई। वो अपनी बीवी के कब्र पर जाकर घंटों बैठता और आंसू बहाता। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस शख्स को कब्र के पास बैठकर रोते हुए देखा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि ऐ भाई, तुम कब्र के पास बैठकर क्यों रो रहे हो? फिर वो शख्स ने बताया कि बीवी के जाने के बाद वो अकेला हो गया है और वो बहुत दुखी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी को मैं फिर से ज़िंदा कर दूं? उस शख्स ने कहा, जी हाँ हुजूर, मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उसके जाने के बाद से मेरी ज़िंदगी वीरान हो गई है। मैं बहुत दिनों से चैन की नींद नहीं सो सका हूँ। इस दुनिया में सिर्फ मुझे उसकी कब्र के अलावा और कोई जगह अच्छी नहीं लगती। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के उस शख्स की बीवी को ज़िंदा करने की नीयत से कब्र की तरफ इशारा कर आवाज़ दी। फ़ौरन कब्र से एक आदमी बाहर आ गया, लेकिन उसकी आँख, कान, मुँह, नाक और जिस्म से खौफनाक आग की लपटें निकल रही थी। जब वो आदमी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अव्वल अल्लाह। फ़ौरन उसके जिस्म से निकल रही आग की लपटें बंद हो गई। ये देखकर बनी इसराइल का वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि हुजूर, मुझसे गलती हो गई। ये कब्र मेरी बीवी की नहीं है। लगातार 2 महीने से रोता रहा और कब्र के पास बैठा रहा। इसी वजह से मैं भूल गया कि मैं किस कब्र के पास हूँ। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को जो कब्र से बाहर आया था हुक्म दिया, तुम अल्लाह के हुक्म से वापस कब्र में चले जाओ। फ़ौरन वो आदमी गिर पड़ा और दोबारा लाश बन गया। गौरतलब है कि पहले जब ये आदमी मरा था तो वो काफिर था, लेकिन जब अल्लाह की कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा ज़िंदा किया तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अव्वल का इकरार किया। इस वजह से ईमान के साथ वो कब्र में वापस चला गया। सुबहान अल्लाह। उसकी कब्र को दोबारा मिट्टी से बंद कर दिया गया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की तरफ रुख किया और फरमाया, ए कब्रवासी, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म के साथ ही कब्र से एक बहुत ही खूबसूरत औरत बाहर आई। वो अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए उठकर खड़ी हुई। उस औरत को देखते ही वो शख्स चिल्ला उठा, ऐ अल्लाह के नबी, यही मेरी बीवी है। इसके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा, क्या तुम अपनी बीवी को लेकर घर जाना चाहते हो? तब यहूदी बोला, हाँ ऐ अल्लाह के नबी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बीवी को लेकर अपने घर जाना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी। तब यहूदी शख्स अपनी बीवी को लेकर अपने घर जाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी कब्र पर लगातार 2 महीने तक रोते हुए रातें बिताई। मैंने इन दिनों में एक पल भी नहीं सो पाया। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। उसकी बीवी ने इस बात पर इकरार किया और फिर शख्स रास्ते के किनारे बैठ गया और अपनी बीवी के गोद में सर रखकर सो गया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। उस वक्त एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते से गुजर रहा था। राजकुमार बेहद खूबसूरत और मालदार था। उसके पास बहुत सारे सोने और चांदी थे। राजकुमार को देखकर यहूदी की बीवी उससे प्यार करने लगी और उसके प्यार में पागल हो गई। वो अपने सोते हुए शौहर का सर अपने गोद से हटाकर राजकुमार के पास जाकर खड़ी हो गई। राजकुमार जैसे ही उस औरत को देखा उसे पसंद आ गई। राजकुमार ने उस औरत की मर्जी से उसे अपने घोड़े में बैठा लिया और उसे लेकर राजमहल की तरफ रवाना हो गया। काफ़ी वक्त के बाद उस यहूदी शख्स की आंख खुली। नींद से जागने के बाद उसने देखा कि उसकी बीवी उसके पास नहीं है। वो बेहद परेशान हो गया और सोचने लगा कि उसकी बीवी कहाँ चली गई। तभी उसने घोड़े की खुरों की निशान देखी। उस निशान का पीछा करते हुए वो राजमहल तक पहुंच गया। वहां उसने अपनी बीवी को देखा। यहूदी शख्स ने उस राजकुमार से कहा, ये मेरी बीवी है, मेहरबानी करके इसे मुझे वापस कर दे। अभी राजकुमार कुछ कहता कि बीवी बोल पड़ी कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं राजकुमार की दासी हूँ। ये सुनकर यहूदी शख्स अपनी कानों पर यकीन नहीं कर सका। वो सोचने लगा, जिस बीवी के लिए मैंने 2 महीने तक उसके कब्र में रोते हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मिली ख़ास कुदरत से कब्र से ज़िंदा करवाया है, लेकिन उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी। इस बीच राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी दासी को लेने यहाँ आए हो? क्या तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? यहूदी शख्स
शख्स गिड़गिड़ाते हुए बोला, खुदा की कसम ये मेरी बीवी है। उसकी मौत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ख़ास ताकत से ज़िंदा किया गया था। मैंने इसके लिए रो रो कर 2 महीने तक अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। अब यही बीवी मुझसे बेवफाई कर रही है। इसके बाद वो यहूदी शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चलते चलते उस जगह पहुँचे। जब यहूदी शख्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो बोला कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के दोस्त, क्या ये वही औरत नहीं है जिसे आपने मेरे लिए ज़िंदा किया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ यही वो औरत है। ये सुनकर औरत कहने लगी, ऐ रूह अव्वल अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं राजकुमार की दासी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम वही औरत नहीं हो जिसे मैंने अल्लाह की दी हुई ताकत से ज़िंदा किया था? औरत बोली, ऐ रूह अव्वल अल्लाह, खुदा की कसम मैं वो औरत नहीं हूँ। वो औरत ने रो रो कर और मिन्नतें करते हुए अपनी बात को साबित करने की कोशिश की। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से मैंने जो तुम्हें ज़िंदगी दी थी, अब उसके हुक्म से मैं ज़िंदगी वापस लेता हूँ। जैसे ही ये बात औरत ने सुनी, वो ज़मीन पर गिर पड़ी। वो औरत जो पहले ईमानदारी के साथ ज़िंदा हुई थी, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करके फिर से काफिर हो गई और वो कब्र में चली गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो शख्स ये देखना चाहता है कि कोई काफिर ज़िंदा होकर ईमानदारी के साथ दुनिया से गया, वो हब्सी को देखे, और वो ये देखना चाहता है कि ईमान वाला शख्स दोबारा ज़िंदा होकर दुनिया के मुंह में अंधा हो गया और अपने शौहर के साथ बेवफाई करके फिर से काफिर बनकर मरा, तो वो इस औरत को देखे। ये सब देखकर यहूदी शख्स बोला, मैं अब कभी शादी नहीं करूँगा। ये कहकर वो अल्लाह की राह में निकल गया और इबादत करते हुए आखिरत में चला गया। आखिर में कहना चाहती हूँ, अल्लाह ताला हम सब को ईमान की हालत में मरने की तौफीक अता करे, वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफीक अता करे।